हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिलेख की। और इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको भारतीय इतिहास के जो स्रोत के बारे में बताया और उसमें जो पुरातात्विक जो स्रोत रहा है जिसमें अभिलेखों की चर्चा की है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण अभिलेख बचे थे तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं। और इस साइट्स में आपको अभिलेख बताऊंगा और इस साइट्स में क्या बताऊंगा आपको, जो शासक रहा था एवं अभिलेख की विशेषता बताएंगे। ठीक है, कि इसका शासक किसका रहा था और अभिलेख की क्या विशेषता रही थी। ठीक है, इस प्रकार हम एक एक करके इसे कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा अभिलेख था, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं आपके बोले तो इस चैनल पर जो भी वीडियो और मटेरियल प्रोवाइड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आप उसका लाभ उठा सको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अभिलेख की। तो पहला जो अभिलेख था वो हाथी गुम्फा अभिलेख था। कौन सा था? हाथी गुम्फा अभिलेख था, जो तिथि रहित अभिलेख था, जिसमें तिथि बोले तो डेट्स भी लिखी गई थी और बताया भी गया था। ठीक है, कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख में। और जिसने कलिंग राज गरबेल द्वारा लिखा गया था, जो कलिंग राज खारवेल द्वारा लिखा गया था। किसे कहाँ पर लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? जो कलिंग राज खारवेल द्वारा। ये शासक एक अभिलेख की विशेषता बताएंगे इस साइट्स। ठीक है, तो कलिंग राज खारवेल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख, और जो तिथि द्वारा रहित है, जिसमें डेट्स भी लिखी हैं। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। दूसरा हम बात करेंगे जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे रुद्रदामन। ये किसके द्वारा लिखा गया था? रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था, जो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। कौन से? सुदर्शन झील के बारे में कौन सा अभिलेख जानकारी देता है? जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है, और जो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था या स्तंभ बनवाया गया था अभिलेख। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? तीसरे नंबर का, जिसका नाम है नासिक अभिलेख। कौन सा है? नासिक अभिलेख की बात करेंगे। क्यों? कौन सा है? नासिक अभिलेख की। किसकी? नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख का जिक्र हुआ है इसमें गौतमी बालश्री तथा सातवाहन की उपलब्धियां के बारे में बताया गया है। किसमें? गौतमी बालश्री तथा सातवाहन की उपलब्धियों के बारे में नासिक अभिलेख के जो नासिक अभिलेख है, तो नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बालश्री और सात बहनों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। ठीक है, और प्रयाग स्तंभ अभिलेख की हम बात करें तो जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था और इसमें इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, कौन सा? प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख है, ये समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था, जिसमें समुद्रगुप्त कहा जाता है, इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। किसमें? प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, अब बात करेंगे 5th नंबर की, जिसे ऐहोल अभिलेख कहा जाता है। तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वीप के बारे में बताया गया है। ठीक है, पुलकेशिन द्वीप के बारे में बताया गया है। किसमें? कौन से में? ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वीप के बारे में बताया गया है। कौन से? ऐहोल अभिलेख में। अब 6वें नंबर का बात करेंगे हम मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख में बात करें, मंदसौर अभिलेख में जो मंदसौर अभिलेख है, इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखा गया, जिसमें रेशम बुनकर की सेड़ियों की जानकारी दी है। किसकी? रेशम बुनकर सेड़ियों की जानकारी किसमें दी है? मालवा नरेश यशोवर्धन द्वारा जो मंदसौर अभिलेख लिखा गया है, जिसमें रेशम बुनकर सेड़ियों की जानकारी दी गई है। अब बात करेंगे ग्वालियर अभिलेख की। तो ग्वालियर अभिलेख एक प्रतिहार नरेश भुज द्वारा
लिखा गया है। जो ग्वालियर अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश द्वारा लिखा गया है, जो ग्वालियर अभिलेख है। अब बात करेंगे हम भीतरी किसकी, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की, जो स्कंदगुप्त द्वारा लिखा गया है। इसमें जो होड़ों पर विजय का विवरण दिया गया है, होड़ों पर विजय का विवरण दिया गया है। होड़ों पर विजय का विवरण किसमें दिया गया है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में, जो स्कंदगुप्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है, या स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, अब बात करें देवपाड़ा अभिलेख की। जैसे कि मैं ये राजा का नाम बताता हूँ स्कंदगुप्त, तो या तो इसके शासनकाल की समझ ले, ऐसे प्रश्न बन के आ सकता है कि जो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख वो कब किसके शासनकाल में लिखा गया था, तो स्कंदगुप्त के, या किसके द्वारा लिखा गया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ये दोनों प्रश्न एक ही बन जाएगा। ठीक है आपके, और इसमें क्या मिलता है, होड़ों पर विजय का विवरण मिलता है। ठीक है, अब 9 नंबर की बात करें जिसमें देवपाड़ा अभिलेख है। कौन सा है, देवपाड़ा अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख है जो बंगाल शासक विजयसेन के द्वारा, बंगाल शासक विजयसेन, जो बंगाल का शासक था विजयसेन द्वारा लिखा गया है देवपाड़ा अभिलेख, या यही कह लो कि बंगाल शासक विजयसेन के शासनकाल में लिखा गया था। कौन सा, देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। अब 10 नंबर की बात करें, 10 नंबर की, तो 10वें नंबर में जो बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा और मधुबन जो अभिलेख है, बांसखेड़ा और मधुबन जो अभिलेख है, बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश है। कैसा है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों को लिखा गया है किसमें, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख में। बांसखेड़ा और मधुबन जो अभिलेख है, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियां का प्रकाश लिखा गया है। ठीक है, 11वें नंबर की बात करें, इसमें बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख जो बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख लिखा गया है। 11वें नंबर का बालाघाट एवं कार्ले, इसे बालाघाट अभिलेख या कार्ले अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसमें सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। जो सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में पूछ लिया जाए तो कार्ले अभिलेख या बालाघाट अभिलेख में सातवाहनियों के उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। 12वें नंबर की बात करें, इसमें अयोध्या अभिलेख है। 12वें नंबर का अयोध्या अभिलेख है जिसमें शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। किसके में, शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया था। तो शुंगों की जो उपलब्धियों के बारे में 12वां जो अभिलेख है अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और 13वें नंबर की बात करें तो भरहूत अभिलेख, जो 13वां नंबर का अभिलेख है वो है भरहूत अभिलेख। 13वें नंबर का अभिलेख है जिसमें शुंग नरेन शब्द जो खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। जो शुंग नरेन शब्द है वो खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। कौन सा, भरहूत अभिलेख। कौन सा है, भरहूत अभिलेख है। कौन सा है, भरहूत अभिलेख है। और 14वें नंबर की हम बात करें, जो 14वें नंबर पर है वो है एरन अभिलेख। कौन सा है, एरन अभिलेख है। कौन सा है, 14वें नंबर का एरन अभिलेख है। कौन सा है, एरन अभिलेख है। तो 14वें नंबर का है एरन अभिलेख। और इसके बारे में ये मध्य प्रदेश में है एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। जो भानुगुप्ती सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो ये टोटल 14 अभिलेख के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये जो इम्पोर्टेंट है विदेशी अभिलेख, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जो विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर में बेगज कोई नामक स्थल से लगभग ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। ठीक है, जिसमें मित्र और बड़ोर, इंद्र और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम उत्कीर्ण है। तो ये विदेशी जो अभिलेख था, विदेशी अभिलेखों में जो फर्स्ट नंबर का है, इसमें कहा गया है विदेशों से जो प्राप्त अभिलेखों में कौन सा, एशिया माइनर में बेगज कोई नामक, कौन सा, बेगज कोई नामक स्थल से 1400 ईसा पूर्व, लगभग 1400 ईसा पूर्व में एक संधि पत्र अभिलेख मिला है। संधि पत्र अभिलेख मिला है जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्र नामक वैदिक देवताओं का नाम उत्कीर्ण हुआ है। उत्कीर्ण है बोले तो मिलता है। किसमें जो
कौन सा है विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर में कौन सा बेगचकोई नामक स्थल से कहाँ पर बेगचकोई नामक एक स्थल होगा जिसमें अभिलेख हो जो एशियाई माइनर उसमें 1400 ईसा पूर्व लगभग एक संधि पत्र अभिलेख मिला है। कौन सा मिला है? संधि पत्र अभिलेख मिला है जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और सत्य नामक वैदिक जो देवताओं का उत्तरण मिला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? इसके दूसरे पार्ट्स में जो मिस्र के तेलुअल, किसमें? मिस्र इजिप्ट बोले तो मिस्र के तेलुअल अमनों में, मिस्र के तेलुअल अमनों में जो मिट्टी की कुछ तख्तियाँ मिली हैं। मिट्टी की क्या मिली हैं? कुछ तख्तियाँ मिली हैं जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नामों से हैं। बताया जाता है कि जो मिस्र के तेलुअल अमनों में मिट्टी की कुछ क्या है? तख्तियाँ मिली हैं। मिट्टी की कुछ तख्तियाँ मिली हैं और जिन पर क्या है? बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नामों से हैं। किसके? भारत के आर्य के शासकों के नामों से बोले तो जैसे हैं। किसके? जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नामों के जैसे हैं। क्या? जो जिन बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम पर उत्तीर्ण हैं। कौन से? मिट्टी के कुछ तख्तियाँ मिली हैं। कहाँ पर मिली है? मिस्र के तेलुअल अमनों में, मिस्र के तेलुअल अमनों में मिली हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम पर्सिपोलिल। तो जो पर्सिपोलिल एवं बहिस्तून अभिलेखों से, कौन सा? पर्सिपोलिल और बहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरान सम्राट द्वारा जो प्रथम ईरान का जो सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंधु नदी कहा जाता है, सिंधु नदी पर अधिकार कर लिया था। ये किस में मिलता है हमें? बहिस्तून अभिलेखों से या पर्सिपोलिल एवं बहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जो ईरान सम्राट प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर क्या अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसे अपने कब्जे में कर लिया था। किसी ने? ईरान सम्राट। किसके द्वारा? ईरान सम्राट द्वारा जो सिंधु नदी घाटी को अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, ये किसमें, कौन से अभिलेख में मिलता है? बहिस्तून अभिलेख में देखने को मिलता है। तो आपके जो जितने भी अभिलेख थे उनके बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं जो भी इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करता हूं वो सबसे पहले आपको मिले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।